जय जय राम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वां अध्याय चल रहा है और श्लोक संख्या 33 तक पाठ हो चुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कपिल माता देवहूति जी से अष्टांग योग की विधि का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है। उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। विशेष आनंद होता है तो रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है। भगवान अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले, ऐसे उत्कंठा बनी रहती। जो प्रेमाश्रु गिरते हैं उससे बार बार शरीर को नहलाता रहता। और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय से ध्येय वस्तु से हटा लेता। श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। भक्त की ध्येय वस्तु कौन सी है? भगवान ही।
जैसे तेल आदि के चुक जाने पर, माने खत्म होने पर, दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है। तेजस तत्व में लीन हो जाती है दीप शिखा। तेजस तत्व जो अग्नि है उसमें लीन हो जाती है। वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। फिर से सुनिए। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर, खत्म होने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है। दीप शिखा जो दीपक में लौ दिखती है वो अपने कारण में लीन हो जाती है। वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। अर्थात आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत हो जाता है, ब्रह्मकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। जो ब्रह्माकार स्थिति, मन शांत हो गया, ब्रह्माकार स्थिति हो गई। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण देहादि रूप, देहादि उपाधि जो है कि निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है, आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। उसकी ये स्थिति हो जाती है। वही जो गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जान। ऐसी स्थिति हो जाती है। सर्वत्र ही उस ब्रह्म का अनुभव करता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से, योगाभ्यास मैंने अष्टांग योग से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से, जिसमें अविद्या नहीं है, और लय रूप निवृत्ति से माने अविद्या तो विद्या है पर अविद्या नहीं। अविद्या का जो लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। ये अनुभूति जो है ना, ये जब उसकी स्थिति उस साधक की स्थिति भगवान में प्रेममयी होने लगती है, उसको आनंद अतिरेक विशेष रोमांच अर्थात विशेष आनंद होता है। अपने चिंतन का विशेष आनंद होता है, रोमांच होता है।
रोमांच तो आप समझते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं, ठंडा पसीना आ जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। और शरीर का रंग भी सफेद जैसा हो जाएगा, सांवला व्यक्ति भी थोड़ा सफेद दिखने लगे। ये उस आनंद अतिरेक का फल है। तो उत्कंठाजनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है, ये आपने सुना। और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के, भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। ये कैसा भगवान का आकर्षण अपनी ओर कैसे करता है? कहते हैं कि धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है, परमात्मा से हटा लेता है। ध्येय वस्तु तो और कोई है नहीं, भगवान ही है। तो हटाने से क्या होता है? जिससे प्रेम बढ़ाया होता है तो वो प्रेमी तो उसकी ओर झुकता है, उसकी ओर मुड़ता है। ये भाव है। लेकिन ये तो शब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन वहां की अनुभूतियों को कुछ शब्दों में पिरोना है। तो जैसे ये शब्द हैं, महापुरुषों ने पिरोए हैं, बहुत अनुकूल हैं समझाने के लिए। फिर सबको अलग अलग थोड़ी अनुभूति हो सकती है, कईयों को शब्द ही नहीं मिलेंगे अपनी अनुभूति को कहने के लिए। ज्यादातर ऐसा ही होगा। फिर कहते हैं, जैसे तेल आदि के खत्म होने पर जो दीप शिखा है वो लोप हो जाती है। वो कहाँ जाती है? अपने ही जो स्वरूप है उसका, अग्नि, उसमें तेजस जो है, कारण रूप तेजस है, उस तत्व में लीन हो जाती है। वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है, शुद्ध स्थिति। ना तो समय कोई आश्रय, ना विषय, ना राग, कुछ नहीं रहता और मन शांत हो जाता है। अपने आप को ही भूल जाना, ऐसा कहिए, तो सब कुछ उसी में आ गया कि अपने आप को ही भूल जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण शरीर का ही ध्यान जो है नहीं रहता, ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। उस स्थिति में देखता। अच्छा, ये यहाँ निश्चित हो गया कि हमारा शरीर मन बुद्धि कुछ काम नहीं आ रहा परमात्मा को प्राप्ति करने के उस समय। इस समय तो साधन अवस्था है, इस समय तो इसका प्रयोग करना है, पर उस समय वो स्थिति हो जाती है जो सत्वगुण से भी जीव परे हो जाए, अपने आप को ही भूल जाए। ऐसे सर्वत्र अनुगत देखता है, अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। अनुगत होता है सब में, सब में उस परमात्मा को देखता है, और यही है सही स्थिति।
जैसे प्रहलाद जी ने कहा ना, पूछा कि तेरा वो हरि कहाँ पे? तो प्रहलाद जी कहते हैं वो कहाँ नहीं है। तो कहे, कहाँ नहीं है मतलब सब जगह है। हाँ सब जगह। क्या इस कमरे में है? कहते हैं, हाँ कमरे में। तो भगवान तो थे ही खंबे में, सब जगह है। जो पूछ रहा था उसमें भी है। तो उसने जोर से उसको मुक्का मार दिया, खंभे तोड़ दिया। तो भगवान जो है, उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जिस भाव में हिरण्याकश्यप था, उसी भाव में परमात्मा नहीं मिलना था उसको। शत्रु रूप में इस तरह से व्यग्र होकर, मनुष्य होकर के पशुओं वाले अपनी वृत्ति दिखा रहा था। तो भगवान ने लो विचित्र रूप, जैसा तुमने चाहा मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, इसी रूप से मारूंगा। तो भगवान कहाँ नहीं, इसलिए सर्वत्र अनुगत है, ये भाव है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से, जिसमें अविद्या नहीं है, लय हुआ है पर अविद्या नहीं। अविद्या रूप निवृत्ति से, जैसे हम सो जाते हैं गहरी निद्रा में, तो लय रूप हो गया हमारा, हमें भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन ये अविद्या रहित निद्रा नहीं है। जो समाधिस्थ होता है या प्रेम योगी ज्ञान योगी होते हैं, उनकी ही अविद्या रहित लय रूप स्थिति होती है, जागृत अवस्था में होती है ये बात। और जब गहरी निद्रा होती है तो वो अविद्या सहित होती है। उस निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर, अपनी ब्रह्म अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर, हमारी स्थिति क्या है? ब्रह्म रूप। और वो ब्रह्म रूप कैसा है? सुख और दुख रहित है। ऐसी महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस दुख राम राम जिस सुख दुख के भोक्तापन को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, भोक्तापन को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, सोचता मैं भोक्ता हूं, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। पहले भोक्तापन को अज्ञानवश में अविद्यावश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अज्ञान में ही देखता है, अपने में नहीं देखता। अविद्या का कारण ही उसको मानता है कि सुख दुख में भोगने वाला हूं। सुख दुख, देखिए हम सभी जीव ऐसे ही। तो यही है शास्त्र का थर्मामीटर, कि ये सुख दुख की जो श्रृंखला श्रृंखला को हमने पकड़ रखा है, ये अपनी अविद्या के कारण ये सुख दुख की अनुभूति हो रही है नहीं। तुम हो नहीं ऐसे, तुम तो ब्रह्म रूप हो, तुम सुख दुख से परे हो, प्रपंच से ही परे हो।
भगवान कपिल अपनी माता देवहूति जी से इस अष्टांग योग का फल ही बता रहे हैं ना। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ये सुखदेव जी जैसी स्थिति है। ये जड़ भरत भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। और मेरे भागवत जी में पाठ है उनका, उस राजा जो बाद में लेटे ही रहते थे, लेटे लेटे ही ओ साधना करे, लेटे लेटे ही मल मूत्र करते, मुझे नाम नहीं उनका याद है। और उनके मल से दिव्य सुगंध आती थी, पता लगता था मीलों कि वो वहां पे होंगे, क्योंकि मल, उनके मल से दिव्य सुगंध आती। अभी नाम भूल रहा हूँ। बहुत अच्छी कथा है वो, बहुत बढ़िया। भागवत जी की कथा। नाम भी तो मेरे को, ठीक है। तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, ये है अवस्था। अपने स्वरूप में है उस समय वो साधक, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। प्रसन्न हो जाता है चित्त जब अगला शब्द वही होता है, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है। अभी भी जो हम सबका अविद्या में हम शरीर लेके बैठे हुए हैं, ये सब भी पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन ही शरीर है। लेकिन ये शरीर वहां भी ये संस्कार जो है, जो थोड़ी देर रहते हैं साथ साथ, लेकिन उस साधक को कोई सुख या दुख नहीं होता, किसी तरह का कोई सुख दुख नहीं होता। शरीर का भान ही नहीं होता इतना। अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है, तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। देखिए, ये वैसी स्थिति हो जाती है कि ये उस स्थिति में जाने के बाद
स्वप्न स्वप्न की तरह इस संसार को वो देख रहा। तो स्वप्न जब हमारा टूटता है, नहीं, स्वप्न की तरह देख रहा था, पहले देख रहा था सच है, और बाद में जब उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो उसको लगता है ये स्वप्न की तरह ही है। जब मेरा स्वप्न टूट गया, मैं जाग गया हूं, तो फिर उनकी वो किसी प्रकार भी वो अहंता ममता नहीं रहती, क्योंकि हमें स्वप्न के प्रति किसी को भी अहंता ममता नहीं होती। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। इसलिए वो प्रकृति और पुरुष का वर्णन चल रहा है ना, तो उसी के प्रकृति और पुरुष की महिमा जो है, तो तुम तो पुरुष हो, तुम प्रकृति नहीं हो, तो ये सब कुछ प्रपंच तो प्रकृति का ही। उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से, तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, अलग ही। अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी, जब लकड़ी जल रही होती तो हम कहते हैं ये अग्नि है, क्योंकि लकड़ी से ही तो अग्नि निकल रही है। अग्नि वास्तव में पृथक ही होती है, वस्तुतः अग्नि अलग ही है। जब जल जाती है, अग्नि चली जाती है अपने मूल रूप में। उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है। भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इंद्रियों से, भूत माने पंचभूतों से, साक्षी आत्मा अलग है। जो हमारा आत्मा अलग है, जिस प्रकार अग्नि, उसी प्रकार लकड़ी में जो अग्नि है वो लकड़ी से अलग ही है। अगर लकड़ी ही अग्नि होती तो लकड़ी जल जाने के बाद फिर भी अग्नि रहनी चाहिए थी। तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है। ठीक है, जब जीव संज्ञा हो जाती है तो फिर ब्रह्म स्वतः ही भिन्न दिखता है उसको, और जीव संज्ञा ही ये दूर करते हैं हम साधना के द्वारा, जीव भाव को ही दूर करते हैं। जीव जीव में जो जीव तब बना जब उसको अहंकार की प्राप्ति हुई, माया जुड़ गई, साथ में प्रकृति जुड़ गई, तब जीव हो गया। ये सब प्रकृति के ही नाम है, माया, विद्या इत्यादि सब प्रकृति के। अर्थात ये कह लीजिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया और भूत इत्यादि, ये सब प्रकृति ही है। इसी से जब ये जीव इसको स्वीकार कर लेता है आत्मा, तो वो जीव कहलाता है। इसलिए कहा वो आत्मा भी ब्रह्म, ब्रह्म भिन्न ही है, वो परमात्मा भिन्न ही है, और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। प्रकृति से उसके संचालक
पुरुषोत्तम भिन्न हैं, एक ही बात है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जराजुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। फिर से, जिस प्रकार देह दृष्टि से, मेरे साधारण बुद्धि से जराजुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं। पंचभूत तो आप जानते ही हैं, यही आकाश, वायु और अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत हैं। चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखता है, ऐसा वो समझ लेता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार दिखाई देता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी छोटी बड़ी इत्यादि होती है, तो अग्नि का रूप भी वही रहता है जैसे लकड़ी का होता है ना। इसलिए वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, आकार दिखाई देता है। उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है वही तत्व, लेकिन ये सब जीव अलग अलग रूप में है, इसलिए वो उसको इस रूप में भास रहा है, अलग अलग रूप में भास रहा है। देखिए उस तत्ववेत्ता की दृष्टि जो होती है ना, वो अद्भुत है। उसको सरलता से उनकी दृष्टि के भाव को या स्थिति को समझना कठिन है, कहना भी कठिन। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परि, परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इस ये है कि ये नहीं कि अपने बल पे कोई कर ले, भगवान की कृपा से ही होता है। पर वही तत्पर संयतीन्द्रिय वो करके ही जीव, पीछे अपने सुना है कि जन्म जन्म लगते हैं इसको अपने आप को सुधार करने। अपने अब हमें अपना सुधार करने में जितनी देर लगेगी उतनी ही भगवान की प्राप्ति में देर लगेगी। हम ढीला ढाला साधन करेंगे तो ढीले लगेंगे, समय लगेगा, अर्थात जन्म जन्म लग जाएंगे। और पूरे मनोयोग से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है एक ही जन्म में काम हो जाए। तो हमारे 44वां श्लोक पूरा हुआ। आज हमारा 28वां अध्याय अष्टांग योग विधि का वर्णन विश्राम हो गया। कल 29वां करेंगे। इसमें बहुत और भी बड़े रोचक प्रसंग हैं। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। भक्ति क्या है ये कल पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।